The civilized Indian. मुजफ्फरनगर की सड़कों पे कांवड़ियों का जुलूस है। कंधे पे कांवड़ में गंगा जल और मुंह पे हर हर महादेव के नारे। ये हरिद्वार से गंगा जल लेके निकले हैं। कोई पंजाब, कोई हरियाणा, कोई राजस्थान को रवाना है। उनका एक रास्ता मुजफ्फरनगर के उन मुस्लिम मोहल्लों से गुजरता है जिसके सीने पे दंगों के जख्म हैं। इन रास्तों पे तमाम मुस्लिम कांवड़ियों के स्वागत में सड़कों पे खड़े हैं। कोई हमें ये बताता है कि हम ढोंग कर रहे हैं, कोई कहता है मुस्लिमों में कि ये काम हमें करना नहीं चाहिए, लेकिन हमारा मकसद है सिर्फ एक अच्छा संदेश देना। हमारा कोई भी धर्म हो वो सिखाता है इंसानियत, और हम इंसानियत के नाते यहाँ सेवा कर रहे हैं। मुजफ्फरनगर दंगों के जख्म अभी भी टीसते हैं। यहाँ और आसपास 60 से ज्यादा लोग मारे गए। 50,000 ने रिफ्यूजी कैंपों में पनाह ली। लेकिन ये कहते हैं कि दंगा तो इंसान ने किया, किसी खुदा, किसी भगवान ने तो कराया नहीं। इसलिए कैंप लगा के इन मजहबी लोगों को खाना खिलाते हैं, जरूरत हुई तो उनका दवा इलाज भी करते हैं। इंशाल्लाह हजारों साल तक जैसे ये कावड़ सेवा चली आ रही है, ऐसे हजारों साल तक उनके साथ रहेंगे। हिंदू मुस्लिम भाई भाई का एक नारा देंगे, हिंदू मुस्लिम भाई भाई, हिंदू मुस्लिम भाई भाई, हिंदू मुस्लिम भाई भाई। ये लोग 20 साल से कांवड़ियों की सेवा करते हैं, उनके लिए कैंप लगाते हैं। ये कहते हैं कि मोहब्बत तो जिंदगी का स्थायी भाव है, नफरत तो आती जाती रहती है। दिल्ली की कांवड़ यात्री निधि विश्वकर्मा के दिल को इनकी सेवा छू गई। इस जिंदगी के तमाम रंग हैं, ये रंग भी उनमें से एक है। इस दुनिया में अच्छे लोग ज्यादा हैं और बुरे बहुत कम, इसीलिए ये दुनिया रहने के लिए खूबसूरत जगह है। मुजफ्फरनगर में दिलशाद के साथ कमाल खान, एनडीटीवी इंडिया। आप ये जो रुकते हो कहीं, तो आप ये देख के रुकते हो कि ये दुकान किसकी है, सलीम की है कि अफजल की है कि जात पात में धर्म, जात पात का वो नहीं है अपना। सारे अपने दिल से भाई हैं, सारे सपोर्ट करते हैं फुल। ना किसी मुस्लिम भाई से हमारा कोई झगड़ा, ना किसी और भाई से। सारे भाई एक साथ रहते हैं एकदम, ना हम कोई जात पात धर्म देखते। जहाँ हमारे को क्षण मिलते हैं वहाँ रुक जाते हैं। आप मान लो आपको प्यास लगी है, हाँ जी, मान लो आपको चाय पीना है और आपने देखा कि रास्ते में 3 तो इस नाम के लोग हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बोले जहाँ पैर रुकते हैं वहीं कोई दिक्कत नहीं है। अगर पैर वहाँ रुके, बोले की इच्छा हुई तो वहाँ से भी पी लेंगे। वो कौन सा हमारी चाय में अपना कुछ गलत डाल के दे रहे हैं, सामने ही तो बना रहे बोले चाय। ये हमारे भाई हैं, ये मुस्लिम ही हैं, ये कावड़ चला रहे हैं हमारे साथ। हरिद्वार में ना के आए हैं, ये हमारे साथ कावड़ चला रहे हैं। हमारे साथ मुस्लिम भाई हैं। क्या नाम है आपका? असलम। अरे यार असलम, और तुम्हारा नाम क्या? कन्हैया। देखिए अब यहीं पे कहानी मिल गई, कहीं जाने की जरूरत थोड़ी है। हिंदुस्तान में सड़क पे आप निकलेंगे तो आपको जवाब यहीं मिल जाएगा। इस विवाद के साथ यह भी सवाल उठा कि अमीर मुस्लिम व्यापारी से तो नहीं कहा जाता कि अपना नाम लिखें, उनके साथ तो फोटो खिंचाते हैं, उठते बैठते हैं, लेकिन गरीब ठेले वाले पर, ढाबे वाले पर दबाव डाला जाता है, नाम लिखिए। देखने में यह फैसला, निर्देश मुस्लिम विरोधी तो है ही, जो प्रशासन का था, लेकिन यह हिंदू कारोबारियों पर भी बुरा असर डाल रहा था। द वायर में आस मोहम्मद कैफ की रिपोर्ट है, मुस्लिम ढाबों के सप्लायर हिंदू हैं, वे भी छोटे व्यापारी हैं। अगर मुस्लिम ढाबा बंद रहेगा, उनकी कमाई पर भी असर पड़ेगा। ऐसे मुसलमान ढाबे हैं जहां अधिकतर कर्मचारी हिंदू हैं, तो एक तरह से यह बहिष्कार केवल मुसलमान का नहीं, गरीब हिंदुओं का भी है। जिस तरह से धर्म मजहब के नाम पे हम रंगों को भी बांटते जा रहे हैं कि हरा मुसलमान का है और लाल हिंदू का रंग है, तो वो दिन दूर नहीं जब सारी की सारी हरी सब्जियां मुसलमानों की हो जाएंगी और हिंदुओं के हिस्से बस टमाटर और गाजर ही आएंगे। ये बात मजाक में कही है, लेकिन बड़ी गहरी बात है। सबसे बड़ा डेंजर इस मुल्क को है वो ये बंटवारा है, और जो जहर घोल रहे हैं लोग एक दूसरे के दिलों में ये मजहब का नाम लेकर। तो मेरी सिर्फ, जहां तक ये टीवी वाले हैं और जहां तक ये प्रोग्राम जा रहा है, मेरी इल्तिजा ये है कि ऐसे लोगों से बहुत दूर रहिए और अपने बच्चों को भी ऐसे लोगों से बहुत दूर रखिए। अगर थोड़ा सा भी भगवान ने दी हो तो जरा उपयोग करो। टीवी कम देखिए, इस पर या तो झूठ का प्रोपेगेंडा चलता है, नेता की नेतागिरी चल रही है। आपको या आपके बच्चे को मानव बम में बदलने के लिए हिंदू मुस्लिम डिबेट चलाया जाता है। सवाल बीजेपी से, क्योंकि वो सरकार में है। जैसे कि हमने देखा कि किस तरह से नाम को रिवील करने का बात आई, तो ईद में ना हिंदू लोग अपना नाम लिख देंगे, तो ऐसे तो फिर विवाद हो जाएगा। आप देखिए, जैसे लोकतंत्र में पहला हमारा प्रियम्बल में लिखा है कि हम भारत के लोग, तो भारत के धर्म से पहले हम भारत के लोग हैं, तो ऐसे तो विवाद हो जाएगा। बीजेपी जब से प्रधानमंत्री बने, हमारे घर में लोगों ने जो पटाखे छुड़ाए थे कि हमारे मतलब मोदी जी ने जीता, योगी की सरकार है, हिंदू की सरकार बन रही है। अब ऐसे नहीं पता हिंदुओं के ही ऊपर कह ढा देंगे ये। आपसे खतरनाक इस देश के लिए कोई हो नहीं सकता। हाँ ठीक है, तो ये तो मोदी जी की यही खासियत है।